Hello everyone, good morning. Today we have some properties of D-finite integration. आज हमारा फोकस D-finite integration पे ज्यादा रहेगा और ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है D-finite integration के लिए, याद रखना, राइट? सो फर्स्ट इज इंटीग्रेशन A to B. भाई इंटीग्रेशन a to b में a is called lower limit, b is called upper limit. इंटीग्रेशन a to b fx dx equal to इंटीग्रेशन a to b ft dt equal to इंटीग्रेशन a to b f theta d theta equal to इंटीग्रेशन a to b fu du. मतलब ये हुआ कि whenever you have domain a to b, वेरिएबल चाहे कोई भी हो, आंसर रिमेन्स सेम. क्यों? when you integrate it, after that हम क्या करेंगे, x के बदले b माइनस a रखेंगे, एक बार b एक बार a. So यहाँ पर t के बदले रखेंगे, so final form will be ab. So whenever the domain is same, variable is not important, so variable does not affect the answer. variable से आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में. इन डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में वेरिएबल डज नॉट अफेक्ट आंसर, याद रखना. सेकेंड प्रॉपर्टी मीन्स इंटीग्रेशन a to a fx dx is equal to 0. Integration a to a fx dx is equal to 0. Third one is integration a to b fx dx is minus integration b to a fx dx. मतलब when we interchange the limit, interchange the intervals, the sign will be opposite. अगर b2a के बदले a to b लिखना है तो प्लस हो जाएगा, अगर b2a लिखना है तो माइनस हो जाएगा. सो अगर आप लिमिट को इंटरचेंज करते हो, आंसर विल बी ऑपोजिट, राइट? देन इफ वी हैव a less than c less than b, suppose c is playing between a and b, so we can write integration a to b fx dx is equal to integration a to c fx dx plus c to b fx dx. मतलब आप बीच में से पार्ट करना हो तो कर सकते हो, एक नहीं चाहे 2, 5, 10 जितने भी पार्ट करने हैं you can, right? So it is green signal for the partition, right? Then fifth one, integration 0 to a fx dx. अगर सम में आपको कुछ भी ना दिखे, देखो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन वो तो है, प्लस प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन ये भी है. इतनी सारी मेथड के बावजूद अगर कोई समय में ऐसा मिला कि जो हमारे दिमाग में नहीं जा रहा है, सो फॉर दैट इट इज कॉल्ड ब्रह्मास्त्र, मतलब फाइनल वेपन. कि व्हेन वी हैव, व्हेन अगर हमें कुछ पता नहीं चल रहा है क्वेश्चन में, तो आपको ये करना है कि इन प्लेस ऑफ x राइट डाउन लोअर प्लस अपर माइनस x. In place of x 0 plus a minus x means this, and the general form for this property is integration a to b fx dx equal to integration a to b lower plus upper minus x means f of a plus b minus x dx. So it is general form. सो अगर क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई ऐसा फॉर्म है
जिसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या कुछ गड़बड़िया फॉर्म दिख रहा है. सो राइट डाउन a plus b minus x means lower plus upper minus x in place of x. तो ये यहां से आपको कुछ न कुछ हिंट डेफिनेटली मिलेगी. नाउ सेवेंथ वन, if f is odd फंक्शन यानी पता है आपको कि f of minus x is minus fx. अगर वो माइनस बाहर दे रहा है then the function is called odd function. If f is odd function and f is odd and continuous on close interval minus a to a. कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि इंटीग्रेबल. कंटिन्यूअस का मतलब आप ये समझना इट इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल माइनस a to a, देन इंटीग्रेशन माइनस a to a fx dx will be 0 0 0 0 0. Eighth one, if f is इवन फंक्शन. भाई इवन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? f ऑफ माइनस एक्स इज एफ एक्स, माइनस गायब हो गई, एंड कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल माइनस a to a, देन इंटीग्रेशन माइनस a to a fx dx is 2 times 0 to a fx dx. तो ये प्रॉपर्टी हमें कब लगानी है? याद रखना कि व्हेन वी हैव माइनस टू प्लस लिमिट, मतलब माइनस 1 to 1, माइनस 2 to 2, माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2, माइनस a to a, माइनस √2 to √2, अगर इस टाइप की लिमिट है सो ऑलवेज डिस्कस ऑड इवन फंक्शन. ये आपको याद रखना है. सेकेंड थिंग ये भी याद रखना है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इवन फंक्शन विल बी इवन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ऑड फंक्शन विल बी इवन, बट व्हेन वी मल्टीप्लाई इवन ऑड और ऑड इवन इट विल बी ऑड. सो इवन इवन इवन, ऑड ऑड ऑड, इवन ऑड ऑड, ऑड इवन ऑड. याद रख लेना, इतना बहुत इजी है. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx equal to integration 0 to a fx dx plus integration 0 to a f of 2a minus x dx. इतना याद रख लेना. ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक सम में हम इसका यूज करने वाले हैं. So there are 9 properties. All the properties we will use in the exercise 7.11, and we are going to start exercise 7.11. So please write down this. Let's start exercise 7.11. The first question. देखो all are of definite integration, right? चलो 0 to pi by 2 cos square x dx. भाई cos square we know that. चाहे हमारे पास cos स्क्वायर हो या sin स्क्वायर, स्क्वायर मींस मल्टीप्लिकेशन, cos इनटू cos, एंड मल्टीप्लिकेशन इज बिग एनिमी ऑफ द इंटीग्रेशन. तो मैंने आपको 11th में ये फॉर्मूला लिखवाई हुई है कि sin स्क्वायर मींस 1 माइनस cos एंगल डबल बाय 2, cos स्क्वायर मींस 1 प्लस cos एंगल डबल बाय 2, और वहां पर मैंने लिखवाया था कि इंटीग्रेशन फॉर्मूला. जब इंटीग्रेशन हम स्टार्ट करेंगे वहां पर इसका यूज होने वाला है. ट्रिगो में तो यूज है ही, ऐसा नहीं है कि ट्रिगो में नहीं करेंगे, बट नाम उसको दिया था मैंने इंटीग्रेशन फॉर्मूला. सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. cos स्क्वायर मतलब इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 1 plus cos angle double by 2 dx. Now easy, 1 by 2 is constant, integral of 1 will be x,
integral of cos 2x will be sin 2x by 2. Divide answer by the coefficient of x until 0 to pi by 2. Now in whole answer, upper limit minus lower limit in place of x. So by giving the limit, see, in whole answer upper limit मतलब x के बदले pi by 2 plus sin 2 pi by 2 means sin pi upon 2 minus lower limit x के बदले 0 plus sin 0 upon 2 equal to 1 by 2 pi by 2 plus sin pi is 0 और this bracket is 0, whole bracket is 0. So सिर्फ pi by 2 बचेगा 1 by 2 into pi by 2. That will be pi by 4. It is our desired answer. Now it is बढ़िया सम, इसे आप आइडेंटिफाई करो कि भाई डिनोमिनेट 0 to pi by 2, ध्यान रखना डिनोमिनेटर में there are two terms root sin plus root cos. Out of them one is in the numerator. दोनों में से एक न्यूमरेटर में है. Now after using, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लगाने जाओगे तो आप फंसोगे. ना तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन की लगेगी ना तो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की. तो मैंने आपको फाइनल वेपन दिया था कि जब कुछ भी ना दिखे तो यूज लोअर प्लस अपर माइनस एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स, ये आपको लगाना है, राइट. सो यहां पर देखो कोई भी कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, कौन सी मेथड, सब कुछ गड़बड़िया है. देन यूज लोअर प्लस अपर माइनस एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स. तो मैंने x के बदले लोअर प्लस अपर माइनस एक्स सपोज लिखा. देन इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 रूट साइन pi by 2 minus x upon root of sin pi by 2 minus x plus root of cos pi by 2 minus x dx. pi by 2 minus मतलब pi by 2 रूल लगेगा. pi by 2 minus मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी सब कुछ पॉजिटिव, बट ड्यू टू pi by 2 द फंक्शन विल बी इंटरचेंज, जैसे साइन कॉस में और कॉस साइन में. सो न्यूमरेटर विल बी रूट कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में ये होगा रूट कॉस एक्स और ये होगा रूट साइन एक्स डीएक्स. समझे कि नहीं. मतलब जब मैंने ये प्रॉपर्टी दी, ये रूल दिया, तो डिनोमिनेटर तो सेम ही रहा, दोनों टर्म्स के सिर्फ और सिर्फ प्लेस चेंज हुए, डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ है. जबकि न्यूमरेटर में क्या हुआ कि जो टर्म नहीं थी वो आ गई. सो व्हेन यू हैव टू टर्म्स इन द डिनोमिनेटर, out of these two terms if one of them is in the numerator, and after using lower plus upper minus x, if denominator remains same and numerator will be the second term, numerator अगर दूसरी टर्म हो रही है तो समझ लो कि आपका सम खत्म हो गया. एडिंग 1 and 2, बस यहां से आपको करना क्या है, एडिंग 1 and 2. It is I, it is also I. So LHS will be 2I. अभी यहाँ पे क्या होगा, this plus this both have same denominator, तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर ऐड होगा. So 0 to pi by 2 आपको ऐसे लिखना है, रूट साइन प्लस रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन बोथ हैव सेम डिनोमिनेटर, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स. मतलब ऊपर नीचे पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो गई एंड इट विल बी 1 dx. सब में यही होगा. देखो अगर रूट साइन के बदले मैंने ऐसा लिखा होता कि sin x raised to 1 by 2 sin x raised to 1 by 2 cos x raised to 1 by 2, तो भी यही आंसर आता. अच्छा स्क्वायर रूट के बदले अगर क्यूब रूट होता तो भी यही आंसर आता. फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट टिल nth रूट, आंसर remains same. अरे sin स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होता
तो भी यही आंसर, साइन क्यूब अपॉन साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, साइन रेज टू n अपॉन साइन रेज टू n प्लस कॉस रेज टू n, व्हेनेवर द लिमिट इज 0 टू पाई बाय 2। सबका आंसर यही आता, राइट। 1 dx हो जाता, 1 dx में इंटीग्रल वी नो, द इंटीग्रल ऑफ 1 इज x 0 to pi by 2. Now upper limit in whole answer minus lower limit in whole answer, that is pi by 2, it is 2i, so I will be pi by 4। तो कैसे याद रखना, इसका आंसर भी आप एमसीक्यू वे में याद रख सकते हो कि जैसे आपके पास ये सम आ गया, आपको पता चल गया कि there are two terms, out of them one is in the numerator, after using lower plus upper minus x, denominator remains same और numerator में दूसरी टर्म बन रही है, so answer will be upper minus lower by 2। याद रखना upper minus lower by 2, upper minus lower by 2, this will be answer and that is pi by 4। चेक करना हो तो करो। so MCQ में भी आप ये सम कर सकते हो। Now third and fourth are exactly like this, both have 0 to pi by 2, यही मेथड रहेगी। It is square root means raised to 1 by 2, it has 3 by 2, same 1, सीधा ये आंसर will be same। यहाँ पर भी cos raised to 5 upon sin raised to 5 plus cos raised to 5, यही मेथड से होगा। So third and fourth मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। फिफ्थ सम करेंगे, मॉड्यूलस वाले भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सम्स होते हैं। कैसे, नाउ सी कि भी इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हमारे लिए ब्रैकेट में, ब्रैकेट आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये आपके लिए मैं दे रहा हूं, ये इंफरेंशियल एडिशनल है। x प्लस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x विल बी -2, मतलब -2 से हमें दो पार्ट करने हैं। कैसे, अगर x प्लस 2 पॉजिटिव है तो x will be greater than -2, और अगर x plus 2 नेगेटिव है तो x will be less than -2, मतलब -2 से मैं ये जो लिमिट है उसको ब्रेक करूंगा, क्योंकि -2 से बड़े नंबर के लिए इट इज पॉजिटिव एंड फॉर स्मॉलर नंबर इट इज नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी तो ऑब्वियस लगेगी। सो वी डिवाइड दिस इन टू पार्ट्स, -5 to -2 mod x plus 2 dx प्लस -2 to 5 mod x plus 2 dx। अब ये डिस्कस करना है, देखो कि भाई x की वैल्यू यहाँ पर -2 से छोटी है, when x is smaller than -2, that implies x plus 2 is negative, that implies by the property of modulus function mod x plus 2 will be minus x plus 2। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि it is part of the 11th। अब यहाँ x is playing between -2 and 5, means the value of x is greater than -2। when x is greater than -2, x plus 2 will be greater than 0, and that implies by the property of modulus x plus 2 will be x plus 2। so by giving both the properties, it will be integration -5 to -2 minus x plus 2 dx plus it is positive, so integration -2 to 5 x plus 2 dx। अभी हल्के से इंटीग्रेशन कर लो, माइनस बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ x इज x² 2 प्लस 2x -5 to -2 प्लस यहाँ पर भी x² 2 plus 2x -2 to 5। now in whole answer upper limit minus in whole answer lower limit, so for the first bracket minus, देखो पहले अपर लिमिट -2 square is 4 by 2 is 2 into 2 to the -4 minus lower limit -5 square is 25 by 2 minus 5 to the -10, बीच में प्लस है then it will be -10।
ये हो गया इसके लिए फॉर दिस प्लस फॉर द सेकेंड ब्रैकेट व्हेन वी पुट 5 25 by 2 25 by 2 plus 5 to the 10 it is for the upper limit minus for the lower limit minus 2 square is 4 by 2 is 2 plus 2 to the minus 4 equal to minus 2 यहाँ पे minus 25 by 2 plus 10 plus 25 by 2 plus 10 minus 2 minus minus plus 2 equal to 10 minus 2 8 तो minus 8 होगा ये होगा plus 25 by 2 10 plus 2 12 आगे प्लस है तो 12 होगा प्लस 25 by 2 12 minus 8 is 4 25 by 2 plus 25 by 2 will be 25 so 29 is final answer क्लियर सो मॉड्यूलस में आपको ये ध्यान रखना है कि हमें उसको इंटरवल को डिवाइड करना पड़ेगा बट कहां से डिवाइड करना है तो और दो सम्स हमारे पास है वन इज 6 एंड अनदर इज 18 दोनों मॉड्यूलस वन है लेट मी चेक देखो x minus 5 आपने 0 ले लिया therefore x equal to 5 so 5 से आपको ब्रेक करना है कैसे अगर x 5 से बड़ा है so x minus 5 will be positive that implies mod x minus 5 will be x minus 5 and if x is smaller than 5 that implies x minus 5 will be negative that implies mod x minus 5 will be बस इतना ही करना है आप इसके दो पार्ट कर दो 2 to 5 mod x minus 5 dx plus 5 to 8 mod x minus 5 dx अब यहां से जल्द से करो बाकी सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है अब यहां पे देखो तो आप x minus 1 के लिए 0 ले लो therefore x will be 1 so 1 से हमें ये इंटरवल को डिवाइड करना है कैसे इफ x is greater than 1 that implies x minus 1 will be positive that implies mod x minus 1 will be x minus 1 if x is less than 1 that implies x minus 1 will be negative जैसे 1 लेफ्ट हैंड साइड में गया तो नेगेटिव हो गया that implies mod x minus 1 is minus x minus 1 देखो x लेस देन minus 2 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लोगे सो x plus 2 will be less than 0 अब 1 से इसे डिवाइड कर दो सो इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 mod x minus 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 to 4 mod x minus 1 dx एंड देन जल्द से बराबर so please write down this now see both are IMP question 0 to 1 x into 1 minus x whole raised to n means when we expand the bracket it will give n plus 1 terms अगर n plus 1 terms है तो हमारे पास लफड़ा ही लफड़ा है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी है तो अगर मैं इसकी एक्सपोनेंट 1 है तो अगर मैं दोनों की एक्सपोनेंट इंटरचेंज कर दूं तो हमारा काम आसान हो जाए बट वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला और एनी मेथड और एनी प्रॉपर्टी टू इंटरचेंज द एक्सपोनेंट बट एक रास्ता है हमारे पास देखते हैं भाई जब कुछ भी ना दिखे देन यूज फाइनल वेपन दैट इज लोअर प्लस अपर माइनस x इन प्लेस ऑफ x राइट सो इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 in place of x 0 plus 1 minus x means 1 minus x into 1 minus in place of x 1 minus x whole raised to n dx equal to integration 0 to 1 1 minus x 1 minus 1 plus x raised to n dx 1 1 चल बसे so integration 0 to 1
ये बना x⁻n। तो हमारा काम आसान हो गया, जो हम करना चाहते थे वही हमारे फाइनल वेपन ने करके दिया। हमें एक्सपोनेंट इंटरचेंज करनी थी, उसने करके दिया। गुड, हमारा काम हो चुका है। नाउ मल्टीप्लाई x⁻n इनसाइड, सो इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻n 1 जा x⁻n minus x⁻n plus 1 dx, right? Now direct integration, compare it with x⁻n, so the answer will be x⁻n plus 1 upon n plus 1 minus x⁻n plus 2 upon n plus 2, 0 to 1. Now in full answer upper limit minus in full answer lower limit. तो देखो, in full answer upper limit means taking 1 in place of x. So 1 raised to n plus 1 is 1 upon n plus 1 minus 1 raised to n plus 2 is 1 upon n plus 2 minus, when we put 0, 0 raised to something is 0 minus 0. यहाँ पे n plus 1 into n plus 2 LCM हो जाएगा, so n plus 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, n plus 1 वहां पे, so minus n minus 1 और बटे में बचेगा n plus 1 into n plus 2, n चल बसे 2 minus 1 is 1, so final answer is n plus 1 into n plus 2. Clear? चलो क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज मोस्ट बढ़िया सम, मोस्ट IMP also we can say. क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये जो नीचे मैंने सम दिया है बोथ आर सेम। जैसे ये जो मैंने दिया है उसमें बीच में क्वेश्चन नंबर 8 बनने वाला है, मतलब ये बीच से शुरू होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है, याद रखना। सो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, बीच में ये स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हमारा 8 सम भी स्टार्ट हो जाएगा। चलो सब्स्टिट्यूट t is equal to 10x, सब्स्टिट्यूट t is equal to 10x। अगर ये सम आए तो यहां से स्टार्ट करो, ये तो बीच में आने वाला है। चलो नाउ बाय डिफरेंशिएटिंग dt equal to sec square x dx, but in definite integration when we substitute, साथ साथ में लिमिट भी चेंज करो, डोमेन भी चेंज करो, क्योंकि ये अलजेब्रा है जबकि ये ट्रिगोनोमेट्री है, दोनों के डोमेन डिफरेंट होते हैं, हमें पता है। सो when t is equal to 0, 10x equal to 0, so x will be 0. When t is equal to 1, 10x will be 1. For x equal to 5 by pi by 4, 10 will be 1. So limit हो जाएगी 0 to pi by 4. So equal to integration 0 to pi by 4. Getting or not? Log 1 plus, in place of t we have 10x upon 1 plus t square means 1 plus 10 square x into dt means sec square x dx. 1 plus 10 square means sec square चल बसे, so equal to integration 0 to pi by 4 log 1 plus 10x dx. It is question number 8. अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं एग्जामिनर, और ये भी पूछ सकते हैं ना। सो हमारा सम अब यहाँ से स्टार्ट होगा। नाउ सी, कुछ भी नहीं दिखे आप पार्ट इंटीग्रेशन लगाने जाओगे फंसोगे, बिकॉज लॉग हैज 1 प्लस 10x, उसका जो एंगल है वो भी तो फंक्शन है, मतलब इट इज कंपोजिट फंक्शन। सो कैन नॉट यूज पार्ट इंटीग्रेशन, मतलब हमारा फाइनल वेपन हर बार साथ में लेके घूमना है। चलो बाय फाइनल वेपन यूज और राइट डाउन 0 plus pi by 4 minus x in place of x, so 0 to pi by 4 log 1 plus 10
pi by 4 minus x according to tan alpha minus beta equal to 0 to pi by 4 log 1 plus 1 minus tan x upon 1 plus tan x dx, taking 1 plus tan x LCM. So integration 0 to pi by 4 log 1 plus tan x plus 1 minus tan x upon 1 plus tan x dx. टेंजेंशियल बसे 1 plus 1 is 2, so equal to integration 0 to pi by 4 log 2 upon 1 plus tan x dx. Right? Now by the property of log, division in log means difference of log, so equal to integration 0 to pi by 4, it will be log 2 minus log 1 plus tan x. दोनों को सेपरेट इंटीग्रेशन दे दो, सो इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 log 2 dx minus integration 0 to pi by 4 log 1 plus tan x dx. Now see, it is our question. Integration 0 to pi by 4 log 1 plus tan x, that is I. So we can write I. Log 2 is constant. वो आ गया बाहर. Log 2 integration 0 to pi by 4 1 dx minus I. जैसे ही I आया, आएगा लेफ्ट हैंड साइड में. Already we have I and it will be second. So will be 2i equal to log 2 integral of 1 is x 0 to pi by 4. So equal to log 2 into upper minus lower. So pi by 4 minus 0 equal to pi by 4 log 2. But it is 2i. So I will be pi by 8 log 2. Which is our Zingo answer. तो बहुत ही आईएमपी सम है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है. सो प्लीज राइट डाउन. देखिए ये जो क्वेश्चन है वो हमें दूसरे क्वेश्चंस में हेल्पफुल रहेगा, इसीलिए मैं एडिशनल आपको ये सम करवा रहा हूँ कि प्रूव दिस 0 to pi by 2 log sin x that is 0 to pi by 2 log cos x both are same. कैसे? लेट अस सी. यहां से मैं ट्रेन स्टार्ट कर रहा हूं. We have final weapon. By using that final weapon, write down 0 plus pi by 2 minus x in place of x. x के बदले में लिखूंगा pi by 2 minus x dx equal to integration 0 to pi by 2. Now sin pi by 2 minus x will be cos x dx. तो आपको पता चल गया कि 0 to pi by 2 log sin x that is 0 to pi by 2 log cos x. बात खत्म हो गई. और एक रिजल्ट भी यहां से आपको दे रहा हूं, और एक रिजल्ट वो आपको एमसीक्यू में आ सकता है, याद रखना. I is equal to integration 0 to pi by 2 log tan x. भाई log tan x है तो 0 to pi by 2 we can write sin x upon cos x. Now division in log means difference in log, difference of log. So 0 to pi by 2 log sin x minus log cos x. अब दोनों को सेपरेट इंटीग्रेशन दे दो. So 0 to pi by 2 log sin x dx minus 0 to pi by 2 log cos x dx. But 0 to pi by 2 log sin x equal to 0 to pi by 2 log cos x. Both
आर इक्वल, तो इसका आंसर भी आपको याद रखना है, वन मोर सम आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log cot x dx। जल्द से करो भाई, जल्द से करो, आंसर आपको पता तो है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ बुक का ये क्वेश्चन भी बढ़िया है जिसमें इसका मैं यूज करने वाला हूं और यूज होगा ही, राइट। इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 टू log sin x माइनस log sin 2x की फॉर्मूला 2 sin x cos x whole dx, right? Now multiplication in log means addition of log, log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, so 0 to पाई बाई 2 टू log sin x minus log 2 minus log sin x minus log cos x, क्योंकि आगे माइनस है, dx 2 times log sin x minus log sin x will be 1 time log sin x, so 0 to पाई बाई 2 log sin x, मैंने इसे लिखा आगे log cos x, ये गया माइनस log 2 बचा। नाउ गिविंग सेपरेट लिमिट, सो इंटीग्रेशन सेपरेट दे रहा हूं, 0 to पाई बाई 2 log sin x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log cos x dx माइनस log 2 इस कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 1 dx, बट वी नो दिस बोथ द टर्म्स आर इक्वल, पर ये फॉर्मूला नहीं है, ये याद रखने वाला रिजल्ट है, मतलब सम के अंदर तो हमें शो करना ही पड़ेगा कि दिस इक्वल टू दिस, पर हमें पता हो तो आसानी से हो जाएगा। तो मैं ये यहाँ पे कोई एक बनाऊंगा, दोनों को इंटरचेंज करूंगा तो दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसे रूल लगा रहा हूं, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log sin लोअर प्लस अपर माइनस x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log cos x dx माइनस log 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 1 dx, after using the property 0 to पाई बाई 2 it will be log cos x dx minus 0 to पाई बाई 2 log cos x dx minus log 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 1 dx, ये तो गया। देखो log 2 कांस्टेंट माइनस log 2 1 का इंटीग्रल x 0 to पाई बाई 2, so in whole answer upper limit means पाई बाई 2 minus 0 equal to minus पाई बाई 2 log 2, which is our Zingo answer. So it is also one of the बढ़िया sum. Question number 11. I is equal to इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसके जैसा ही एक क्वेश्चन है बुक में हमारे पास 13th क्वेश्चन। 13th is I is equal to इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2
साइन रेस टू 7x dx। भाई दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज ओनली द एक्सपोनेंट। मैंने प्रॉपर्टी के टाइम आपको समझाया था कि अगर माइनस से प्लस की लिमिट है तो हमेशा डिस्कस करो इवन ऑड फंक्शन। जब तक आपके पास माइनस से प्लस की लिमिट है, जैसे ये माइनस से प्लस की लिमिट है, इफ फंक्शन इज इवन इट विल बी 2 times 0 2 and if function is odd it will be 0। तो sin raised to 7 is odd function। जब तक एक्सपोनेंट ऑड है the function will be odd, so equal to 0। because रीजन में लिखना हो तो लिखो sin raised to 7x is odd function, therefore answer will be 0। but in 11th sum we have sin square which has two exponent which is even, and due to that it will be equal to 2 times integration 0 to pi by 2 sin square x dx because of sin square x is even function। अब रीजन दे दो, बात खत्म। अब साइन स्क्वायर है तो स्टार्टिंग में ही हमने सम देखा था कि अगर साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर आ रहा है तो हमारे पास इंटीग्रेशन फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस एंगल डबल बाय 2 इक्वल टू 2 चल बसे 1 का इंटीग्रल x cos 2x का sin 2x बाय 2 0 टू पाई बाय 2। अब इतने जल्द से तो आप कर ही सकते हो, right? So you can do this sum। So please write down question number 9। It is also one of the बढ़िया sum। देखो क्वेश्चन नंबर 9 की जो मेथड है वो मैंने इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में एक और दे रखी है कि यहाँ पे हमने उस तरह से एक्सप्लेन किया था कि लीनियर हो तो अंदर जो फॉर्म है वही बाहर बनाना है। एक मेथड ये है लीनियर तो इसे यहां पर बनाओ, क्वाड्रेटिक लीनियर तो डेरिवेटिव बनाओ। आज मैं एक और मेथड आपको दे रहा हूं कि ये भी लगा सकते हो वो भी लगा सकते हो, राइट? चल सपोज 2 माइनस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट चला जाएगा। अब सब कुछ वैल्यू हम टी में डालेंगे बिकॉज हम टी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो बाय डिफरेंशिएटिंग इट्स डेरिवेटिव विल बी माइनस डी टी, सॉरी इट्स डेरिवेटिव विल बी माइनस डी एक्स इज 2t dt। therefore dx will be minus 2t dt। जब हम डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे पैरेलल साइमल्टेनियसली वी विल चेंज द लिमिट। देखो लिमिट चेंज करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे व्हेन x is equal to 0, putting x equal to 0, t square is 2, so t will be root 2। when x is 2, so 2 minus 2 0, t square is 0, t will be 0। so सब कुछ यहाँ पर t फॉर्म में लाओ तो देखो 0 तो रूट 2 एंड 2 तो 0। x क्या बनेगा? x बनेगा 2 माइनस टी स्क्वायर। देखो रूट 2 माइनस एक्स विल बी t एंड dx इज माइनस 2t dt। समझो मैंने इनके प्लेसेस चेंज कर दिए। when we change or when we interchange the limit its sign will be opposite। प्लस है तो माइनस होगी और एक माइनस ये दोनों मिलके प्लस हो गया। सो 0 टू रूट 2 मैंने लिया बाहर 2 माइनस टी स्क्वायर t इंटू टी स्क्वायर dt इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू रूट 2 टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो then 2t square minus t raised to 4 dt equal to 2 by integrating 2 the integral of t square will be t cube by 3 minus it will be t raised to 5 by 5 0 to 2। now you can give the limit
ये काम मैं आपको दे रहा हूं बिकॉज आई हैव ट्रस्ट ऑन यू, मुझे आप पर पूरा पूरा भरोसा है। एक और नई चीज मैं आपको देने जा रहा हूं कि मैंने बताया था कि फाइनल वेपन इज व्हाट, लोअर प्लस अपर माइनस एक्स। एक तो सम में कुछ भी ना देखे, कुछ भी दिखे ही नहीं, मतलब हमारी जो प्रीवियस सारी मेथड है वो वहां पर कुछ काम में ही ना आए, तो यूज फाइनल वेपन। एक और फॉर्म है कि विलन एक्स हो, जैसे 1/1 प्लस साइन एक्स is integrable and we can easily integrate it, but due to this x is villain x, due to villain x we cannot integrate it। तो जब हमारे पास विलन x है तब भी आपको लोअर प्लस अपर माइनस x लगाना है, उससे ये विलन x हटेगा, देन वी कैन इंटीग्रेट इट। सो यहीं से स्टार्ट करें, लोअर प्लस अपर माइनस x। जब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, हमेशा जहां से लगाएंगे उससे 1 नंबर देंगे और फाइनल वाले को 2 नंबर। इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, इन प्लेस ऑफ x राइट डाउन पाई माइनस x dx अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस x इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई माइनस x अपॉन साइन पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, सो इट्स आंसर विल बी पॉजिटिव एंड ड्यू टू पाई द फंक्शन विल नॉट बी चेंज, dx नंबर 2। इतना करने के बाद एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, it is I, सो एडिशन में बना 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, सी बोथ हैव सेम डिनोमिनेटर, मतलब सीधा न्यूमरेटर का एडिशन होगा। सो x प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx, x चल बसे, पाई इज कांस्टेंट, पाई आ गया बाहर, सो पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। अभी हमारा काम इजी हो गया। तो ये जो कुछ भी किया हमने, वो जो विलन x था उससे हटाने के लिए इंटीग्रेशन तो हुआ ही नहीं है, अभी इंटीग्रेशन की प्रोसेस चलेगी। तो इफ वी हैव 1 प्लस और माइनस साइन और 1 प्लस और माइनस कॉस इन डिनोमिनेटर, हमेशा कॉन्जुगेट फैक्टर से डिवाइड मल्टीप्लाई करो। सो 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड किया, सो ये बना इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, भी सेपरेट दे दो, सो पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर means sec square x minus sin upon cos is tan and 1 upon cos is sec, so sec x into tan x dx। बस फिर तो जल्द से करो भाई, जल्द से करो, इतने इजी सम से, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, cos रेज टू 5 है, सो डोंट डिस्कस इवन ऑड फंक्शन, क्योंकि इवन ऑड फंक्शन डिस्कस करने के लिए इट इज नेसेसरी कंडीशन कि द लिमिट शुड बी माइनस टू प्लस, जैसे -1 to 1, -5 to 5, -π/2 to π/2, -√2 to √2, इस तरह से लिमिट माइनस से प्लस की होनी चाहिए, जबकि यहाँ हमारे पास 0 to 2π है। तो एक मेथड ये हो गई कि एक कॉस स्प्लिट करके आप कर सकते हो, बट यहाँ पर हमें थोड़ा सा एडवांटेज मिल रहा है। किस तरह का भाई, फाइनल वेपन यूज करो, 0 to 2π cos रेज टू 5 2π माइनस x dx। 2π माइनस मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos is positive, in fourth quadrant cos is positive। अच्छा यहाँ पे देखो, ये वाली फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, एडवांटेज का जो मैंने बताया था आपको कि एक फॉर्मूला कि जिसको मैं एक सम में यूज करने वाला हूँ,
उससे ये इजी हो जाएगा। देखो कैसे, 0 to 2a fx dx is 0 to a fx dx plus integration 0 to a f of 2a minus x means 2 pi minus x dx। f के बदले हमारे पास cos है, cos raised to 5 सॉरी cos raised to 5 2 pi minus x dx। शायद प्रॉपर्टी आपको याद होगी, इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx is 0 to a fx dx plus integration 0 to a f of 2a minus x dx। In place of a we have pi and in the place of f we have cos raised to 5। बाकी सब कुछ मैंने यही रखा है। Now 2 pi minus means fourth quadrant। In fourth quadrant cos is positive, मतलब वही का वही फंक्शन बनेगा प्लस इंटीग्रेशन 0 to pi cos raised to 5x dx। सो ये हो गया दो बार, मीन्स इट विल बी 2 times 0 to pi cos raised to 5x dx। Now our final weapon will work here। हमारा जो फाइनल वेपन है वो अभी काम में आएगा। सी इक्वल टू 2 times इंटीग्रेशन 0 to pi लोअर प्लस अपर माइनस x मीन्स cos raised to 5 into pi minus x dx। pi minus means second quadrant, in second quadrant cos is negative, so minus 2 times 0 to pi cos raised to 5x dx। See, it is 2 times cos raised to 5x, it is minus 2 times, तो ये तो i हो गया क्योंकि it is i, so it will be minus i। i को मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड में, so बना 2i is equal to 0 and therefore i is equal to 0, which is our Zingo answer, right? Now 15th sum, 15th sum is also बढ़िया sum। ये भी हमें फाइनल वेपन से काम में आएगा। सी बाय यूजिंग फाइनल वेपन मीन्स लोअर प्लस अपर माइनस एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 sin pi by 2 minus x minus cos pi by 2 minus x upon 1 plus sin pi by 2 minus x into cos pi by 2 minus x। pi by 2 रूल तो सबको याद है ही। सो इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 इट विल बी cos x माइनस sin x, डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 प्लस cos x into sin x। भाई प्लेसेस चेंज होने से डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा है, देखो तो मैं इसे दूंगा 2 नंबर। सिर्फ न्यूमरेटर में अपोजिट साइंस के साथ वो टर्म्स आ गए। सो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, it is I, so will be 2i। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम हो गया 1 प्लस sin x into cos x dx और न्यूमरेटर का एडिशन होगा, इट इज sin x minus cos x प्लस cos x minus sin x, पूरा का पूरा चल बसा। सो 0 to pi by 2 0 upon 1 plus sin x into cos x dx will be 0 because the integral of 0 is 0 according to our syllabus। मैं आगे कुछ मैं समझा नहीं रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, क्या नहीं रहा हूँ। According to our syllabus integral of 0 is 0, so 2i is 0, therefore I is 0। कितना इजी है। सो प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 16 एंड लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। लास्ट ऑफ दिस 15th हो चुका है, 17th एंड 18th हो चुका है। 17th में होमवर्क में दे रहा हूँ। अच्छा 19 मुझे करवाना है, सॉरी एक बचेगा, बाकी 20 एंड 21 आर एमसीक्यूज 19 में करवा दे रहा हूँ, राइट। चलो 16 इट इज ऑल्सो most IIPN biggest sum of this exercise, remember it। चलो it is number 1,
कुछ भी नहीं दिख रहा है, पार्ट इंटीग्रेशन में भी फंसोगे। सो फाइनली फाइनल वेपन ओके इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई log of 1 plus cos lower plus upper minus x dx equal to integration 0 to pi log of pi minus means second quadrant. In second quadrant cos is negative, so answer is negative. By adding 1 and 2, by adding 1 and 2, it is I, so will be 2I is equal to integration 0 to pi log 1 plus cos x log 1 plus cos x plus log 1 minus cos x. Addition of log means multiplication in log, so log of 1 plus cos into 1 minus cos will be 1 minus cos square x, and by the property or identity log of sin square x dx, by the property of log it will be 2 times 2 मैंने ले लिया बाहर, so 0 to pi log sin x dx, दोनों साइड से 2 2 कटे, so I is equal to integration 0 to pi log sin x dx. अब यहां से एक और प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करने जा रहा हूं, जो लास्ट में मैंने यहाँ पे बताया था कि एक और सम में मैं यूज कर रहा हूं 0 to pi मींस 0 to 2a fx dx वाली प्रॉपर्टी। 2a के बदले हमारे पास पाई है, सो वी विल राइट 0 to pi by 2 log sin x dx प्लस 0 to pi by 2 log sin 2a minus x, 2a के बदले हमारे पास है पाई minus x dx, but pi minus means second quadrant. In second quadrant sin is positive, so answer will be positive. मतलब ये होगा equal to integration 0 to pi by 2 log sin x plus integration 0 to pi by 2 log sin x dx, right? So ये हो गया equal to 2 times integration 0 to pi by 2 log sin x dx, log sin x dx. It is number 4, ध्यान रखना भाई, it is number 4. अब यहीं से हमारी ट्रेन आगे चलेगी कि वापस मैं फाइनल वेपन यूज कर रहा हूं यूजिंग इट इज आई, याद रखना 2i बेस i हो चुका है, नाउ लोअर प्लस अपर माइनस x, सो 2 इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 log sin pi by 2 minus x dx, it will be 2 times 0 to pi by 2 log cos x dx, number 5. Now adding 4 and 5, adding 4, it is I, so LHS will be 2i equal to integration 0 to pi by 2 2 times plus 2 times मतलब 2 times ही रहेगा, 2 कॉमन, log sin plus log cos x, log sin x plus log cos x dx. Now addition of log means multiplication of log, so 0 to pi by 2 log sin x into cos x dx. 2 2 चल बसे, वापस i हो गया, ध्यान रखना i 2i i 2i i, ध्यान रखना 2 इंटीग्रेशन 0 to pi by 2, मैं यहां पर
फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 लॉग ये बना sin 2x अपॉन 2dx। दोनों को मैं सेपरेट इंटीग्रेशन दे रहा हूं, सॉरी ये 2 गया है, कट गया है। सो इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 लॉग sin 2x माइनस log 2 dx by giving separate integration equal to integration 0 to pi by 2 log sin 2x dx minus log 2 is constant 0 to pi by 2 1 dx I equal to 2 times 0 to pi by 2 log sin x dx। बराबर याद रखना 2 0 to pi by 2 log sin x dx that is I, ये 2 है याद रखना। Now taking 2x is equal to 2, taking 2x is equal to t, मैंने सब्स्टिट्यूट किया। when we substitute साथ साथ में लिमिट भी चेंज करो। चलो by differentiating 2 dx will be dt, so dx is dt by 2 when x is equal to 0 t will be 0 when we put here 0 when x is equal to pi by 2 when we put here pi by 2 t will be pi, समझे ना। सो सब कुछ डालो यहाँ पे इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई log sin t और ये हो गया इनटू dt by 2 dx is dt by 2 तो sin t जो सब्स्टिट्यूट किया हो ये 1 by 2 मैंने ले लिया बाहर। सो इंटीग्रेशन 0 to पाई log sin t dt but 0 to pi log sin t dt is I by 2। देखो 0 to pi log sin x dx will be I by 2, sorry I, 0 to pi log sin x dx will be I, बट यहाँ पर t है तो मैंने आज आपको बताया था कि वेरिएबल्स डज नॉट अफेक्ट द डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। आप लिमिट वही के वही रख के वेरिएबल चेंज कर सकते हो। So integration 0 to pi we are writing log, अच्छा यहाँ पर माइनस log 2 इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 1 dx माइनस log 2 इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 1 dx log sin x dx माइनस log 2 0 to pi by 2 1 dx। तो ये हो गया हमारा क्या 0 to pi log sin x 0 to pi log sin x that is I, तो मैं यहाँ पर I लिखाऊंगा by 3, so 1 by 2 I माइनस log 2 1 का इंटीग्रल होगा x 0 to pi by 2 by 3, 3 पर से मैंने लिखा। लेफ्ट हैंड साइड में I तो है हमारे पास I by 2 आया, so I minus I by 2 equal to minus log 2 into upper minus lower, I minus I by 2 will be I by 2 is minus log 2 into pi by 2 is minus pi by 2 log 2, दोनों साइड से by 2 गए, that is I is equal to minus pi log 2 which is our Zingo answer। बहुत बढ़िया सम है, याद रखना मोस्ट टाइम पे 3-4 बार कम से कम करोगे तब भेजे में जाएगा, राइट। सो प्लीज राइट डाउन। ओके, टुडेज लास्ट सम, राइट। इंटीग्रेशन 0 to fx into jx dx
is 2 times 0 to f x dx. प्रूव करना है for these two conditions. अगर f of a minus x is f x and gx plus g of a minus x is 4 हो तो मैं यहां से इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं कि भाई g of a minus x is 4 minus gx, राइट? अब मैं सम यहां से स्टार्ट करूंगा. सी I is equal to integration 0 to a fx into gx dx. Now by using lower plus upper minus x means with the final weapon equal to integration 0 to a f of a minus x into g of a minus x dx. But f of a minus x is fx and g of a minus x is 4 minus gx. So equal to integration 0 to a fx into 4 minus gx dx. fx को अंदर मल्टीप्लाई करो. So integration 0 to a 4fx minus fx into gx dx by giving separate integration equal to 4 times integration 0 to a fx dx minus integration 0 to a fx into gx dx. But it is our question, that is I, so we can write I. Therefore 4 times integration 0 to a fx dx minus I left hand side में हुआ 2i is 4 times integration 0 to a fx dx. 2 से कटेगा. Therefore I is equal to 2 times integration 0 to a fx dx, which is our Zingo आंसर. तो आज हमारी एक्सरसाइज 7.11 खत्म हो रही है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज. ओके, सी यू, बाय बाय.